Hello everyone, welcome back to my channel The Classical Homeopathic Learning। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्लासिकल वे में कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसी टॉपिक में हम लोग जब बात करेंगे तो उसके लिए एक मेडिसिन हम लोग मैं सिलेक्ट किया हूँ, जिस मेडिसिन का नाम है मर्क्यूरियस। जो मर्क्यूरियस मेडिसिन के बारे में थोड़ा ना बहुत ही सबको ही पता है। डॉक्टर हैनीमैन साहब ने इसको एक्सटेंसिवली एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद उन्होंने यूज़ भी किया है। तो आज इसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और इसी मेडिसिन को कैसे क्लासिकल वे में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबको जानते हैं ये हम लोग का चैनल का जो नाम है होम्योपैथिक क्लासिकल लर्निंग, मतलब क्लासिकल होम्योपैथिक कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे और क्लासिकल होम्योपैथिक कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। आजकल अब लोग पता है, लोग क्लासिकल से लोग दूर भाग रहे हैं। लोग पोटेंसी मेडिसिन तो यूज़ कर रहे हैं, मगर जो क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जो हैनीमैनियन वे ऑफ ट्रीटमेंट है, उससे डॉक्टर लोग बहुत दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हैनीमैनियन वे ऑफ ट्रीटमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। तो हम लोग इसी चैनल के थ्रू हम लोग यही करना चाहते हैं, ये क्लासिकल वे ऑफ प्रिस्क्राइब कैसे किया जाता है। एक ड्रग को क्लासिकल वे प्रिस्क्राइब करने के लिए ड्रग के बारे में हम लोग को क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ड्रग के बारे में, जो ड्रग्स का नाम है मर्क्यूरियस। तो मर्क्यूरियस के बारे में सबको पता है, बहुत सारा सिम्टम भी लोगों को पता होगा, मगर हम लोग जो क्लासिकल प्रिस्क्राइब वे प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल वे प्रिस्क्रिप्शन है, जो बेसिक जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो हैनीमैनियन क्या बोला है ना, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट और द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द ड्रग्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर आप हैनीमैनियन वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि आप जब भी हैनीमैनियन वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम लोग वहाँ पे हैनीमैन का 153 एपिसोड में क्या लिखा है, अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ठीक है, PQRS जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली एक ड्रग का जो PQRS सिम्टम क्या है, एक ड्रग में तो बहुत सारा सिम्टम रहता है। अगर हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम लोग एलन की नोट पढ़ेंगे तो एक ड्रग में 100 सिम्टम 150 सिम्टम मिलेगा। अगर बॉडी के पढ़ेंगे तो उसमें 200-250 सिम्टम मिलेगा। अगर क्लार्क पढ़ेंगे तो उसमें 500-600 सिम्टम मिलेगा। इवन और हेयरिंग एडिंग सिम्टम पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा सिम्टम है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा बड़ा बुक्स जो है जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द TF एलन, ठीक है, तो उसमें और भी ज़्यादा आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। तो इतना सारा सिम्टम्स लेके हम लोग कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इतना सारा सिम्टम लेकर प्रिस्क्रिप्शन करना। इसीलिए जो कोई ड्रग का जो की नोट्स है, वो की नोट्स को हम लोग को उठाना है। ठीक है जी, एक ड्रग प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए एक पेशेंट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ड्रग्स जो मर्क्यूरियस के बारे में बोले तो मर्क्यूरियस बेसिकली उस ज़माने में एंटी सिफिलिटिक ड्रग की तरह यूज़ होता था। मतलब किसी का अगर सिफिलिस होता था तो उसको रैंडमली एक्यूटली प्रिस्क्राइब किया जाता था। ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने इसको सोचे थे, इसको तो इसमें इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, मगर इसमें और भी डिजीज़ पैदा कर रहा है। जब मर्क्यूरियल सिम्टम्स डेवलप हो जा रहा है, जब मर्क्यूरियल सिम्टम्स जो है तो ये सब सिम्टम आ जा रहा है। सिफिलिस तो ठीक नहीं हो रहा है, उसको सबसाइड तो नहीं कर पा रहा है, मगर उसको मर्क्यूरियल सिम्टम डेवलप कर जा रहा है। तो अगर मर्क्यूरियस को देखेंगे तो मर्करी हम लोग कहाँ यूज़ करते देखते हैं, मर्करी हम लोग कहाँ यूज़ करते देखते हैं नॉर्मली, जो हम लोग को थर्मोमीटर होता है कि नहीं, जो थर्मोमीटर होता है उसमें मर्करी यूज़ करता है। क्यों मर्करी यूज़ करते हैं कि मर्करी बहुत ज़्यादा थर्मल सेंसिटिव है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज में मर्करी का एक्सपेंशन और रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग थर्मोमीटर जो भी होता है ना, तो उसमें मर्करी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग अगर इसी को सिम्टम में कन्वर्ट करें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जो मर्करी का जो नॉर्मल कैरेक्टर है वही होम्योपैथी में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। जैसे कैसे मर्करी में अगर देखिएगा हॉट एंड कोल्ड एग्रावेशन, बोथ हॉट में भी एग्रावेशन है, कोल्ड में भी एग्रावेशन है। ठीक है, तो जब जैसे अब हम बताया, जैसे थर्मोमीटर का अगर कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने से थर्मोमीटर में दिख जाता है, एक्सपेंशन होता है मर्करी का। तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा भी एग्रावेशन हो रहा है तो उसमें उसका एग्रावेशन दिख जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, अगर कोल्ड में थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर ड्रॉप करे तो थर्मोमीटर भी ड्रॉप कर जाता है टेम्परेचर में। तो यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड एग्रावेशन, तो दिस इज़ द की नोट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मर्क्यूरियस। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया ना, हॉट एंड कोल्ड एग्रावेशन, बोथ एग्रावेशन। ठीक है, अगर अब देखिएगा केंट रिपर्टरी का जो पहला पार्ट है, जो गिब्सन मिलर का जो हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज दिया हुआ है, उसमें भी हॉट एंड कोल्ड दोनों में मर्करियस है।
उसका रूब्रिक देखिएगा तो हॉट एंड कोल्ड में दोनों में ही मर्करीज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को फर्स्ट सिम्टम, ओके। तो नेक्स्ट सिम्टम हम लोग को क्या है ना, नेक्स्ट सिम्टम जो है हम लोग जानते देयर इज सिपिलिटिंग मेडिसिन। तो सिपिलिटिंग मेडिसिन का एग्रावेशन पीरियड कब रहता है ना, नाइट एग्रावेशन, ओके। तो सिपिलिटिंग मेडिसिन का नाइट एग्रावेशन, तो जो मर्करी पेशेंट आएगा उसका जो भी कंप्लेंट रहेगा उसमें क्या दिखेगा, नाइट में एग्रावेशन दिखेगा उसको, ओके। तो पहला सिम्टम हो गया हॉट एंड कोल्ड दोनों में ही एग्रावेशन हो रहा है। नेक्स्ट सिम्टम क्या हुआ, नाइट में एग्रावेशन हो रहा है, ओके। तो दो सिम्टम, दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है हम लोगों को मिल गया होगा ना, नाइट एग्रावेशन, ओके। तो 2 पॉइंट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में बढ़े जाएंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है ना, एक्सेसिव पर्स्पिरेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन। हम लोग जानते हैं, देखिए अगर मरकरी को अगर रिपीटेड डोज में दिया जाता है उस ज़माने में, जैसे पहले होम्योपैथी में से पहले हिस्ट्री में अगर जब दे दिया जाता था तो क्या होता था, मरकरी ज़्यादातर देने से बाद क्या होता, अल्टीमेट सलाइवेशन होता था, पर्स्पिरेशन होता था, मतलब एक्सेसिव हाइपर सलाइवेशन और एक्सेसिव हाइपर हाइड्रोसिस कराता था मर्क्यूरियस। तो सिम्टम यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या है थर्ड पॉइंट में ना, एक्सेसिव पर्स्पिरेशन रहेगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट में हो गया हीट एंड कोल्ड एग्रावेशन, सेकेंड पॉइंट में हो गया नाइट एग्रावेशन, थर्ड पॉइंट में होगा एक्सेसिव पर्स्पिरेशन। मगर यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉज है, क्या क्लॉज है ना, इसमें एग्रावेशन होगा, मतलब पर्स्पिरेशन जब होगा उसको पेशेंट का परेशानी बढ़ जाएगा, ओके। तो थर्ड पॉइंट में पेशेंट पर्स्पिरेशन, एक्सेसिव पर्स्पिरेशन हो रहा है, उसके साथ साथ उसको उसमें एग्रावेशन दिखने को मिल रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है ना, एक मर्क्यूरियल ऑर्डर, मतलब मरकरी जब भी प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसका हर एक चीज़ में ऑफेंसिवनेस दिखने को मिलता है, ठीक है। उसका पर्स्पिरेशन ऑफेंसिव हो जाएगा, उसका सलाइवेशन ऑफेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो और कई जगह कोई पेशेंट को मिल रहा है जो ऑफेंसिव पर्स्पिरेशन, ऑफेंसिव सलाइवेशन या उसका जो सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो यूरिन थ्रू स्टूल, तो वो अगर ऑफेंसिव है तो देन यू कैन प्रिस्क्राइब मर्क्यूरियस। तो 4 नंबर पॉइंट हो गया ऑफेंसिवनेस ऑफ मरकरी। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है ना, ट्रेमर। मतलब जो मर्क्यूरियल जब भी प्रिस्क्रिप्शन होता है या मर्क्यूरियल जो पहले ज़माने मर्क्यूरियल जो मदर टिंचर यूज़ होता था तो वो कहाँ अफेक्ट करता था, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता था, ठीक है। तो इसके वजह से जो नर्वस सिस्टम का जो सिम्टम्स है, जैसे ट्रेमर हो गया, सबसे पहला सिम्टम ट्रेमर हो गया। इवन धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम में ट्रेमर, एंग्जाइटी, इवन पैरालिसिस ऑफ द बॉडी भी दिखने को मिलता है, ठीक है। तो जितना सारा नर्व रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको धीरे धीरे प्रोसेस में आता है। तो ओके, मतलब नर्वस वीकनेस, इसको हम लोग नर्वस वीकनेस के थ्रू बोल सकते हैं। जी अगर पेशेंट में नर्वस वीकनेस ज़्यादातर मिल रहा है तो देन यू कैन प्रिस्क्राइब मर्क्यूरियस। तो ये बेसिक मर्क्यूरियस का जो 5 सिम्टम है, तो पहला सिम्टम क्या बताए थे, हीट एंड कोल्ड। सेकेंड सिम्टम क्या बताया था, एग्रावेशन, नाइट एग्रावेशन, जो सिविलिटी सिम्टम भी है। थर्ड सिम्टम क्या बोले थे, एक्सेसिव पर्स्पिरेशन। फोर्थ सिम्टम क्या बोले थे, फोर्थ सिम्टम था तुम्हारा आपका ऑफेंसिवनेस, ओके। तो फाइनल सिम्टम क्या हो गया ना, उसका नर्वस एफेक्शन, ठीक है। तो ये 5 सिम्टम अगर हम लोग कोई मर्क्यूरियल पेशेंट, कोई पेशेंट पे मिल गया, द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द मर्क्यूरियस, ओके। सिर्फ देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का, ठीक है। तो क्या हम लोग पेशेंट को जब प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है सब सिम्टम आपको इसमें मिल जाएगा। ये है कीनोट सिम्टम, हम लोग को पता है कीनोट सिम्टम या 3 लेगेड स्टूल की तरह प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो गारेंसी का 3 लेग स्टूल था, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन का 3 कीनोट सिम्टम मिल गया तो यू कैन प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन, ओके। तो जब कोई पेशेंट एज एग्जाम्पल कोई पेशेंट अगर कोई सिम्टम लेके आ रहा है, मतलब कोई दूसरा परेशानी लेके आ रहा है, वो अब तुम टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग करने के बाद 1 या 2 या 3 सिम्टम तुमको इस मर्क्यूरियस का मिल गया, हो सकता है पेशेंट कंप्लेंट कुछ दूसरे सिम्टम लेके आ रहा है, दूसरा कोई कॉज लेकर आ रहा है या दूसरा कुछ लेके आ रहा है। अगर इस तीनों में अंदर ये 3 सिम्टम अगर मिल गया या कोई 3 कीनोट्स मिल गया, सिर्फ मर्क्यूरियस नहीं, कोई मेडिसिन के लिए, तो यू कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। और दिस इज़ द क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसे ही करके हम लोग क्लासिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। जो हम लोग कोई मेडिसिन का जो बेसिक कीनोट्स और फीचर है, कीनोट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसको इंडिकेशन भी कभी कभी बोलते हैं, अगर ये मिल गया हम लोग हाथ में तो देन इसको हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, ओके। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट मेडिसिन के साथ फिर मिलेंगे हम लोगों के साथ, ओके। थैंक यू एंड